वाह। हो गया काम खत्म। अरे धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। शुक्रिया। हेलो माँ, शादी की बात 2 दिन बाद करेंगे। तुम्हें मर्द पसंद नहीं आते क्या? क्या मेरा बेटा मर्दों को पसंद करेगा? माफ करना, मुझे खेद है। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो। आग लग गई। अरे बुरा हो गया। एक लड़का अंदर फंस गया है। ये दरवाजा बंद है। आग लग गई, आग बहुत बड़ी है, वह लड़का खतरे में है। लड़की अंदर मत जाओ, खतरनाक है। वह है। अरे ये लड़की बहुत मजबूत है, बहुत बहादुर। बहुत मजबूत है। हो गया, डिलीवरी लेट हो जाएगी, पैसे कट जाएंगे। क्या हुआ है? फू साहब, आपको क्या हुआ है? मेरे प्यारे फू साहब, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? उठो उठो, मैं मरा नहीं हूं। अरे कोई बात नहीं, जल्दी उठाओ। आओ आओ, अरे धीरे चलो। जाओ पता लगाओ वह औरत कौन थी जिसने मुझे बचाया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। प्यारे सुनो, मेरे भाई की मृत्यु मुआवजा और प्रॉपर्टी पेपर जल्दी दो, नहीं तो मैं अपने बेटे को मारने भेजूंगा। तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो? माँ तुम ठीक हो? तुम सही समय पर आए, तुम्हारे पापा की मौत पर पैसे मिले थे ना, जल्दी से दो। नहीं, वह मेरे पापा की मौत का मुआवजा है। वह मेरी माँ की जान बचाने के पैसे हैं। जान बचाने के पैसे? एक बीमार आदमी का इलाज क्या करोगे? मर जाओ, यह पैसे मेरे बेटे के घर और शादी के लिए इस्तेमाल करो। फिर से कहो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मेरी माँ को मत मारो, मैं तुमसे लड़ूंगा। यूनहाई, यह बच्चा 27 से 28 साल का है, किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, दिन भर सिर्फ मर्दों के साथ घूमता है। अरे मेम साहिबा, फू साहिब की यौन प्रवृत्ति अभी भी बिल्कुल सामान्य है। तुरंत अभी इन सभी लोगों को हटा दो। एक सुंदर लड़की ढूंढो। मेरे बेटे के लिए बॉडीगार्ड बनाने के लिए अगर ठीक से नहीं किया तो तुम्हें भी हटा दिया जाएगा। जी। एक और हरकत करके देखो। क्या हलचल है? अरे जल्दी से यहाँ से हट जाओ, वरना मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। बस यही लड़की। लड़की, क्या तुम मेरे बेटे के लिए बॉडीगार्ड बनोगी? तुम क्या कह रही हो? बॉडीगार्ड? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? क्या आप मरीज के परिजन हैं? मरीज की स्थिति के कारण जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी। सर्जरी और उसके बाद के खर्चे लगभग 15 लाख रुपए होंगे, जल्दी से तैयारी कर लो। 15 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपने अभी बॉडीगार्ड की बात की थी। 1 महीने में कितना? 10,000? 10 लाख। 10 लाख बॉस जी। लोग कहाँ चले गए? इतने पैसे खर्च करके तुम्हें क्यों लाया गया था? फू साहिब नमस्ते। यह क्या हो रहा है? तुम्हारे पहले के वे बॉडीगार्ड सबको मैंने निकाल दिया है। उन पर इतना पैसा खर्च करके भी तुम्हें चोट लग गई, उनका क्या फायदा? अब से यही लड़की तुम्हारी।
24 घंटे निजी बॉडीगार्ड होगी। वह बॉडीगार्ड माँ, तुमने एक लड़की को मेरा बॉडीगार्ड बना दिया। मुझे क्या देखना है? क्या उसके कढ़ाई करने को देखूं? वेई जी अपनी कला दिखाओ। जी। तुम क्या करने वाले हो? प्रदर्शन पूरा हो गया। फूस साहिब, क्या आप संतुष्ट हैं? बेटा तुम संतुष्ट हो ना? अरे तुम लोग ठीक से समझ लो जी। तुम बोलो, कितने पैसे लोगे तुम जाने के लिए? 10 लाख काफी है। तुरंत मेरी आंखों से गायब हो जाओ। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, हर तरकीब आजमाती हैं, मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। सपना देखो, ये पैसे लो और तुरंत चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। क्या बेकार आदमी है? मुझे क्या समझ रहे हो? सूचना दी जाती है थोड़ी देर में लाइन की मरम्मत होगी, 10 मिनट के लिए बिजली जाएगी। कृपया घबराएं नहीं और इधर उधर न भागें। यहां मत आओ। फूस साहब, कृपया समझ ले, सभी औरतें तुम जैसे बिना मांस के चिकन में दिलचस्पी नहीं रखती। बिना मांस का चिकन? खाली समय में आईने में खुद को देखा करो। आईने में देखो। मैं तुम्हारी माँ द्वारा नियुक्त बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हारे पास मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो, किसी को बुलाओ। फू साहब, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जल्दी मुझे उठाओ। लिंच WEI है ना? तुम मेरा इंतजार करो। तुम मेरे 24 घंटे के बॉडीगार्ड नहीं हो। मैं अभी अस्पताल से निकलकर कंपनी जा रहा हूं। गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जगह मैं तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा 10 मिनट में। नहीं पहुंचे तो तनख्वाह काट लूंगा। 10 मिनट। 10 किलोमीटर। तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? कितना समय हो गया? 9 मिनट 50 सेकंड। वह नहीं आ सकती। HR को बताओ, निकाल दो। मैडम के बारे में। मैं तुम्हारा बॉस हूं या वह तुम्हारी बॉस है? आखिरकार पहुंच गया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्यों? 3200। ठीक समय पर तुम देर से आए, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानबूझकर कर रहे हो तो मुझे निकालना चाहते हो। तुम गलत समझ रहे हो। मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूं? तुम खुद 10 मिनट में कंपनी नहीं पहुंचे। खुद की गलती पर किसे दोष दोगे? तुम मैंने तुम्हें मौका दिया था, खुद ही कमजोर रहे। अच्छा, चूंकि फू साहब इतना उत्सुक है मुझे निकालने के लिए, तो मैं चलता हूँ। याद रखना, बाद में मुझे वापस मत आने के लिए गिड़गिड़ाओ। तुमने क्या कहा? कोई है, कोई है। क्या देख रहे हो? जल्दी से मेज हटा दो। उस महिला को वापस लाओ। फू साहब ने मुझे वापस क्यों बुलाया? मुझे तो निकाल दिया गया है। कितना पैसा? अरे मैं सुन नहीं पा रहा। कितना पैसा चाहिए इस लानत वाली मेज को हटाने के लिए? ये तुम्हारा मुझसे गुजारिश करने का तरीका है? मैं नहीं करूंगा। अरे ठीक है, ठीक है, मैं हार गया। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, ठीक है। ये तो मेरे अच्छे भाई हैं।
फू ग्रुप के फू साहब, सुना है तुम आग में मरने वाले थे। फू साहब की पिछली बार की आग दूसरे बेटे ने लोगों को भड़काया था। अब खड़े क्यों नहीं हो सकते? व्हील चेयर पर बैठ गए भाई, तुम तो लांगड़े हो गए। मैं चाहे लांगड़ा हो जाऊं फू ग्रुप के सीईओ, उत्तराधिकारी का स्थान तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो और ज्यादा मजेदार कुछ करते हैं। नहीं नहीं नहीं। मत मारो फू साहब को, मुझे मारो। मेरे आदमी को छुओगे तो मरोगे। मेरे आदमी को छुओगे तो मरोगे। फू यूनहाई का नया बॉडीगार्ड एक औरत है भाई तुम्हारा जी। कब से इतना अजीब हो गया? उसी ने एक ही पंच में 3 को गिराया। वो तुम्हें नजरअंदाज करता है। अब देखोगे तुम रोते हुए मेरे सामने घुटने टेक कर बाप कहते होगे। कौन किसको बाप कहेगा? मैं आपको बाप कहता हूं। जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ। मेरे आदमी को छुओगे तो तुम्हें देखा मैंने, तो जितनी बार देखूंगा उतनी बार मारूंगा। तुम रुको, ये बात ऐसे ही नहीं छोड़ी जाएगी। वो महिला क्या राक्षस है, बहुत डरावनी है। उस महिला की ताकत बहुत खतरनाक है। मेरी बाह लगभग टूट गई है बॉस, अब हम क्या करें क्या करें? कल फू ग्रुप का वार्षिक सम्मेलन है, तुम लोग उस महिला को व्यस्त रखने के लिए मैं लोगों के साथ फू यूनहाई को समाप्त करने जाता हूं। ये क्या है? फू समूह की वार्षिक बैठक, ये पोशाक पहनो। रात में मुझे साथ ले जाना। वार्षिक बैठक पोशाक? इतना खुला हुआ अश्लील है, शालीनता को ठेस पहुंचाता है। नहीं पहनना। 10 लाख ये अतिरिक्त बोनस है। बाद में 10 लाख और दूंगा, जाओगी या नहीं? जाना ही पड़ेगा। थोड़ा हल्का नहीं कर सकते? अरे माफ करना फू साहब, अगली बार ध्यान रखूंगा। वह महिला अभी तक नहीं आई, शायद जल्द ही आएगी और 10 मिनट में शुरू होने वाला है। चलो उसका इंतजार नहीं करते। लिंजी कृपया यहाँ थोड़ी देर रुकें। फू साहब बाद में आएंगे। भाई आपको तो नहीं पता था, फिर से मिले। और कोई बड़ा काम नहीं, गंदे तरीके तो बहुत हैं। ऐसा लगता है कि तुम भी इतने ही हो। तुम्हारी जान बहुत भाग्यशाली है, पहली बार आग लगाने पर नहीं मरे, दूसरी बार एक महिला ने बिगाड़ा और इस बार उस महिला को मैंने दूर कर दिया। अब देखते हैं कौन बचा सकता है। मर जाओ। मेरे आदमी को छुआ। आ गई तो क्या हुआ, पिछली बार भाग्य, इस बार मैंने अंदर बाहर सैकड़ों लोग लगा रखे हैं और तुम अकेले हो। चढ़ो ऊपर, चलो। लोग कहाँ है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे पास मत आओ, मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं फू परिवार का दूसरा छोटा भाई हूं, पीछे की ताकत को नहीं पहचानते। अगर तुमने मुझे परेशान किया, मुझे परेशान करने से क्या होगा? तुम्हारी खातिर होगा। भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी खातिर होगी। हरामजादों के तरीके से नफरत है। ये दवा मुझे देना चाहते हो, खुद को रख लो। इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी के 10 लाख वापस जाकर दे दूंगा। लेकिन उसने क्या पिलाया? नहीं पता। नहीं पता और उसे पिला दिया। वैसे भी ये उसका ही है, उसे वापस दे दिया, मेरा क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उन्हें खुद खेलने दो, हम चलते हैं। कोई भी मत जाना, मुझे बदनाम किया और जाना चाहते हो। आज या तो तुम इससे कूद जाओ या मैं उसे यहाँ से फेंक दूंगा। चुन लो, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर नहीं कूदे तुरंत उसे यहाँ से फेंक दूंगा। तुम तो उसके बॉडीगार्ड होना। अरे कूदो। ठीक है, मैं कूदता हूँ। तुम पागल हो गए हो फूडोंग, तुम भी बहुत हो गए। तुम क्या चाहते हो सीधे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। चुप रहो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज रात का अपमान सब वापस ले लूंगा। जल्दी कूदो, सुन रहे हो? मैं कूदता हूँ, उसे छोड़ दो।
तुम्हारा पैर ठीक है। अब यह कहने का समय नहीं है, पहले तुम बताओ। मुझे क्या बताओ, तो तुमने मुझे धोखा दिया। अरे मेरी बात सुनो। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि क्योंकि क्या मुझे बेवकूफ बनाना मजेदार है? क्योंकि मुझे आसानी से बेवकूफ बनाना मेरे लिए कूदना तुम्हें संतुष्टि देता है। बहुत संतुष्टि मिलती है क्या? नहीं, मैं नहीं। क्या कर रहे हो? कमीने। तुम अरे फू साहब, आपको क्या हुआ? ठीक हो ना? अरे फंस गया हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा। रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ। अरे तुम बस यहीं बैठे रहो। अरे लिंच WEI, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। दवा का असर हो रहा है। बचाओ, अरे मत जाओ। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, अपनी जान की परवाह नहीं की, और फिर भी मुझे धोखा दिया। आदमी वाकई कोई अच्छा नहीं होता। और यह जूते और स्कर्ट बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो तुम। पीछे चलो, क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और अभी मैंने तुम्हें बचाया भी है। तुम्हें कुछ आभार या कृतज्ञता नहीं है क्या? अरे अरे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 3 सेकंड में मुझे नीचे उतारो, सुन रहे हो? 3 2 1। रुको, मत जाओ। मुझे बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? अरे अरे, रुको रुको रुको, सुन रहे हो? वापस चलो। समझ में आया? हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया। अरे मन बदलना अच्छा है। मैं इतना कठोर भी नहीं हूं, जब तक तुम ईमानदारी से पश्चाताप करो और फिर मुझे बाहर निकालो। तो मैं क्या कर रहे हो तुम? तुम कुछ भी गलत मत करना, मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया। तुम अच्छे हो। क्या तुम मुझे निकाल दोगे? निकाल दो। मैं नहीं कर रही हूँ। फू बॉस, क्या तुम व्हीलचेयर पर नहीं बैठोगे? कमीने। नहीं बैठूंगा। मैं फू ग्रुप के CEO हूं। कम से कम मैं उसका बॉस हूं। उसने मुझे ऐसा करने की हिम्मत कैसे तो की? क्या करें, उसे निकाल दे। निकाल दो। मैं नहीं कर रही हूँ। निकालो, क्या निकालो? ऐसे लोगों से निपटने के लिए मेरे पास बेहतर तरीका है, थोड़ा दिमाग लगाओ। वह क्या करने आया है? चलो पीछे चलते हैं। यही जगह है, न गलत तो नहीं दूसरे बेटे। हमने जांच लिया है, यही जगह है। ठीक है, चलो। तुम क्या करने आए हो? पिछली बार की सीख काफी नहीं थी, फिर से आना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। मिलने तुम जैसे का क्या भला होगा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। मैं तुम्हारी माँ को बेहतर इलाज दे सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम फू यूनहाई के बॉडीगार्ड बने हो पैसे के लिए, तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए। अगर मैं कहूँ, मैं दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट को जानता हूँ, तुम्हारी माँ को बेहतर इलाज दिला सकता हूँ। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? उसे फू यूनहाई को छोड़कर मेरे साथ आओ लिंजी। ये डील तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। धत तेरे की, मेरे सामने मेरी औरत को ले जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अरे फू बॉस, वूम कब से तुम्हारी औरत बन गई? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या मेरी औरत? मैंने कब कहा? तुमने गलत सुना होगा। मैंने कहा था मेरे साथ आओ।
बात करो तो बात करो, इतना टाइट क्यों पकड़े हो? क्या सोचा लिन जी? बस उसे फू युनहाई को छोड़कर माँ। मेरा इंसान बनो सालाना 1 मिलियन की सैलरी, तुम्हारी माँ की बीमारी भी इसमें शामिल है। ये सब कोई समस्या नहीं है। तुझे ही होश में है कि मेरा आदमी छीन ले? भैया, हर जगह तुम्हारा ही पता चलता है, वाकई जैसे बच्चगुन छोड़ा हुआ हो। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। लिन तो मेरी है। उसने मेरे साथ समझौता किया है, तुम उसे मेरे पास से नहीं छीन सकते। क्या मतलब है तुम मेरे हो? अपनी बात साफ करो। मैं तो इस्तीफा दे चुकी हूँ। इस्तीफा? मैंने मंजूरी नहीं दी है, इसलिए वो गिनती में नहीं आता। तुम भैया, अब और पीछा छोड़ो। तुम अब ऐसी हालत में हो, अब तुम्हारे पास गार्ड की क्या जरूरत है? तुम्हें फिर से सही करने की जगह ढूंढनी चाहिए। ऐसे में तो इसे मुझे दे देना ही अच्छा होगा, और मुझे विश्वास है कि लिन की मालिक बनने में मैं तुमसे बेहतर रहूंगा। अरे क्या सचमुच? पर इस बात को तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब मैं फू घराने का बड़ा बेटा हूँ। जो तुम दे सकते हो वो सब मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो जरूरी नहीं है। मैं अमेरिका के डॉक्टर एस्कल को बुला सकता हूँ। लिन की माँ का ऑपरेशन कराने के लिए तुम कर सकते हो। विदेशी चीजें जरूरी नहीं कि सबसे अच्छी हों। देश के शीर्ष डॉक्टर सब मेरे पास आ सकते हैं। और मैं लिन को 1 मिलियन की सालाना मैं सैलरी दे 10 सकता हूँ। मिलियन और मैं 3 समुद्र तट के बंगले दूंगा, जिनकी कीमत करोड़ों में है। और मैं फू समूह के 3% हिस्सेदारी दे दूंगा। तुम क्या हुआ? अब तुलना करो। एक अवैध बच्चा है तो जिसके पास देने के लिए भी हिस्सा नहीं है। अरे बस करो, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? ये बातें सुनकर तो बकवास लगता है। मैं तो एक छोटा सा गार्ड हूँ, दोनों का इतना प्यार झेल नहीं सकता। बाहर झगड़ना है तो झगड़ो, यहाँ मत आओ। मेरी माँ को आराम दो। लिन, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। सत्ता और धन जो मैं दे सकता हूँ सब तुम्हारे लिए मैं भी कर सकता हूँ। 1 मिलियन काफी है। एक दिन में 1 मिलियन नहीं तो 1 घंटे में। बस तुम मेरा गार्ड बनो, मैं हर शर्त मान अरे लूंगा। चुप रहो, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जा रही। दोनों बाहर निकल जाओ। मैं सहमत हूँ। अभी तुम लोगों ने क्या कहा, क्या दाम लगाए? एक दिन में 1 मिलियन नहीं, घंटे में। क्या शर्तें मानेंगे? तुम हो। मैं उसकी मौसी हूँ, असली मौसी। उसके बारे में मैं ही फैसला कर सकती हूँ। तुम में से किसको शिडब्ल्यूआई पसंद है? मुझसे बात करो, यह मेरा फैसला है। मौसी, आप जो भी शर्त रखें, बस लिन मेरी हो जाए, मैं सब मान लूंगा। जो शर्त वो मानेगा मैं 2 गुना दूंगा। सोचा न था ये लड़की इतनी कीमती होगी। 2 आदमी एक साथ उसे पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 लाख, बस 1 लाख। जो अभी पैसे देगा वो उसे ले जा सकता है। पहले मैं। बस हो गया, मैं किसी की खरीदी हुई चीज नहीं हूँ। इतना शरारत करने की भी एक सीमा होती है, और शरारत करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। मेरे पैसे। भाई, इतना घमंड मत करो, वो आखिरकार मेरी होगी। पहले फू समूह के उत्तराधिकारी की जगह तुम मुझसे नहीं ले सके, अब भी उम्मीद करते हो मेरी चीज छीन लोगे। तुम मेरा इंतजार करो। यह औरत अभी भी मेरी बॉडीगार्ड है, मैं उसका बॉस हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार। या तो उस आदमी के पास जाओ और मुझे 1 लाख दो, नहीं तो आज किसी का भला नहीं होगा। बॉस, तो अब हम क्या करें? दरवाजा खोलो, क्या देख रहे हो? आज अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी तक यहाँ हो? बस पैसे चाहिए, न ले लो, चले जाओ। तुम पागल हो, उसे पैसे क्यों दिए? यह मुझ पर छोड़ दो, ऐसे लोगों से निपटना मुझे आता है, चिंता मत करो। तुमने उसके लिए पैसे दिए तो जो 1 लाख की बात थी, वो विला शेयर सब मान्य है। बिल्कुल, बस तुम मांगो, मैं दूंगा। मांगने में क्या डर है? तुम कब दोगे? कैसे दोगे? बस अभी दो, मैं चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। बस 2 मिनट और आ रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो, सच में दे दिया। पता नहीं तुम्हें किस पुण्य का फल मिला है। कोई आदमी तुम्हें यह कीमत दे रहा है, लेकिन ठीक है, मैं उसकी पहले ही परीक्षा ले लेती हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, इस आदमी के साथ जाना चाहती हो तो जो मैंने कहा वह सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम लिन परिवार में मर जाओगी, लेकिन जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। अरे रुको, पुलिस किसी ने तुम्हें ब्लैकमेल करने की शिकायत की है, हमारे साथ चलो। गलती हो गई है। नहीं नहीं, जरूर गलती हो गई है। गलती हो गई है। नहीं नहीं, जरूर गलती हो गई है। रिकॉर्डिंग है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम मेरा इंतजार करो। अलविदा। मुझे क्यों देख रहे हो? शायद मुझ पर मोहित हो गए हो। तुम्हें क्या हुआ है, मैं पूछना चाहता था।
उसे क्या हुआ? पुलिस उसे क्यों ले गई? तुम्हें लगता है कि फू कंपनी की संपत्ति इतनी आसानी से लूटी जा सकती है? जो मैंने अभी कहा कुल मिलाकर होगा 5, 6, 7, 8 करोड़। इसके अलावा शेयर और आरोप। यह सब साबित हो जाए तो उसे कई साल जेल में बिताने होंगे। तो तुम पहले से ही तैयार थे। नहीं तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते। चिंता मत करो, ऐसे लोग मेरे हाथ में हैं। अभी तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन तुम अगली बार काम करते समय हमेशा बल का उपयोग मत करो, दिमाग लगाओ। ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ की बीमारी। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा। क्या? तुम मूर्ख हो क्या अभी फूडोंग? स्पष्ट रूप से तुम्हें और तुम्हारी चाची को अपने पक्ष में करना चाहता था। साफ तौर पर तुम्हें फंसाना चाहता था। तुम काम करते समय दिमाग लगाते हो, लेकिन ठीक है, तुम्हारे पास एक बुद्धिमान और सुंदर बॉस है। सच में इस आदमी की अच्छाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जल्दी चलो। चलो। वाह, तुम अभी भी क्यों हंस रहे हो? तुम क्या समझते हो वह मेरे आकर्षण से इतनी शर्मा गई है? शर्मिंदगी। लेकिन हमने पहले ये नहीं कहा था कि उसे सबक सिखाना है। यह मेरी रणनीति है। उसे सबक सिखाने के बजाय बेहतर है कि वह खुशी से लंबे समय तक मेरे अधीन रहे और मेरे लिए काम करे। समय लंबा है, धीरे धीरे चलते हैं। चलो चलते हैं। हाय श्रब्यूआई, मैं आ गया हूँ। क्या आंटी आगे के वार्ड में है? क्या यह फू समूह के अध्यक्ष नहीं है? फू समूह के अध्यक्ष। वह लिंश डब्ल्यूआई के वार्ड से कैसे निकले? क्या यह लिंश डब्ल्यूआई नहीं है? धन्यवाद डब्ल्यूआई, मेरे घर में वास्तव में कुछ काम है। कृपया मेरी शिफ्ट को संभाल लो। कोई बात नहीं। क्या वह दिन था जब तुमने मेरी शिफ्ट संभाली थी? डब्ल्यूआई आंटी कैसी हैं? बहुत अच्छी है, धन्यवाद आने के लिए। यह तो मेरा कर्तव्य है। वह जो अभी तुम्हारे कमरे से बाहर गया, क्या वह फू समूह के फूजी हैं? हाँ हाँ, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, थोड़ा सुना है, कुछ जानता हूँ। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वह तुम्हारे कमरे से कैसे बाहर गया? मैं उनकी माँ द्वारा नियुक्त बॉडीगार्ड हूँ। बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है, क्या हुआ? तो तुम्हारे और उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है? कोई और रिश्ता नहीं है येरन। तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें याद है तुमने कभी किसी को बचाया था? मैं औसतन महीने में 3 बार लोगों को बचाता हूँ। ज्यादा होने पर गिनती नहीं कर पाता। मुझे कैसे पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम आज बहुत अजीब हो। ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं किसी और दिन आंटी को देखने आऊंगा। अभी चलता हूँ। फू समूह के अध्यक्ष, करोड़ों की संपत्ति के उत्तराधिकारी लिंश डब्ल्यूआई। चूंकि तुम्हें याद नहीं है, तो यह फायदा मुझे मिलेगा। हाय फूजी, क्या आप हैं? मैं वही हूँ जिसे एफयू कुल। जल्दी करो। जिस महिला ने मुझे खोजने के लिए कहा, मैंने इसे पाया। जहां मैं तुरंत देखना चाहता हूं। तुम ही हो जिसने मुझे बचाया, तुमने मुझे बचाया। मैं आपको चेक और शर्तों को गलत नहीं करूंगा। एक का चयन करें। बस अगर तुम मुझे बताओ, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने मुझे बचाया? मैं तो उस दिन से टकराया। मैं आपका जॉब नंबर और मॉनिटर को बचाने के लिए हुआ था। आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब झूठ वास्तव में दिलचस्प है। सारे झूठ मेरे सिर पर आ गए हैं। ठीक है, मैंने नहीं किया। उसे बाहर लात मारो और बाद में एक सबक सिखाएं। 3-4 लोग धोखा देने के लिए भी नहीं। जाओ जाओ। प्रतीक्षा करें। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फू के साथ क्या गलत है? आपने अपनी गर्दन पर यह निशान कैसे प्राप्त किया? क्या हुआ था तेरे सीने में? जब से मैं बच्चा था तब से।
20 साल से अधिक की खोज के बाद मुझे आखिरकार एक लड़की मिली। मुझे याद है, मैं चंकी थी। कौन सी लड़की 20 साल से अधिक? अभी भी छोटा और मोटा प्रसव नहीं हुआ। लिनी शिवेई और फू के बीच और क्या है? मेरा सिर दर्द होता है, मैं याद नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं है कि आपने क्या कहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मैं एक बार कार दुर्घटना में था। फिर मैंने एक स्मृति खो दी। मुझे याद नहीं है कि आपने क्या कहा था। मैं इसे याद नहीं कर सकता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मैंने पाया होता। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में आपकी रक्षा करूंगा। आप मिस एक्साए के लिए व्यवस्था करें। शाही होटल के राष्ट्रपति सूट में रहना। राष्ट्रपति स्वीट। डर के मारे जाने का डर? मैंने पहले से ही लिनी शिवेई की तरह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फू मेरी कुंजी को पहचाने। वीआई मुझे दोष मत दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने इस जन्मदिन का निशान देखा तो मुझे क्यों नहीं मिला। एक अचानक बदलाव, लेकिन यह फू जोग है जो अपनी औरत नहीं बनना चाहती। अरे यीरान, अरे वीवी, क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने अभी फू ग्रुप के गेट पर तुम्हें देखा था। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो घर पर ही हूँ। शायद तुमने गलत देखा होगा। हाँ, शायद मैंने गलत देखा होगा। अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम घर पर हो? मैं अभी आता हूँ। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ। तुम मत आना। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? मरना चाहते हो क्या? क्या हुआ यीरान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ नहीं। नहीं, लिन शिवेई को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसकी जगह ली है। अरे यीरान, यीरान, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। कहाँ जा रही हो? मत छुओ। अगर टूट गया तो तुम चुकाओगी। अरे ये लड़की, बात करने का तरीका नहीं है। तुम्हें पता है मेरे कपड़ों की कीमत कितनी है? अगर टूट गया तो तुम्हारी सारी संपत्ति भी नहीं चुका पाओगी। रुको, मत जाओ, मुझे साफ समझाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ो। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। छोड़ो। सुन रहे हो? तुम सोचते हो तुम अमीर हो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? छोड़ो। यीरान, तुम क्या कर रही हो? अरे मेरी कमर लगभग टूट ही गई थी। यीरान आंटी की उम्र हो गई है। वह हमेशा हमारी देखभाल करती है। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। वह खुद गिर गई। लेकिन मैंने साफ देखा। क्या देखा लिन शिवेई? तुम्हें कोई मतलब है क्या इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे पकड़े हुए हो? क्या हम अभी भी दोस्त हैं? क्या तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा है? अरे चलो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग झगड़ो मत, मैं चलती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते खराब न हो। यीरान, तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम पहले ऐसी नहीं थी। मैं कैसी हो गई? मैंने तुम्हें समझाया था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम बचपन से साथ हैं, इतने सालों का प्यार। माफ करो यीरान, यह मैं था। मिस एक्साइए, हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। प्रेसिडेंट? कौन प्रेसिडेंट? यीरान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं यह धोखा तो नहीं? लिन शिवेई, क्या तुम्हारी नजर में बाकी सब बेवकूफ हैं? सिर्फ तुम होशियार हो। क्या कोई अमीर आदमी मुझसे प्यार कर सकता है, मुझसे शादी कर सकता है? इसमें धोखा क्या है? नहीं यीरान, मेरा मतलब यह नहीं था। चलो आज के लिए इतना ही, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे यीरान, सुना है हमारे फू समूह में शायद फू की पत्नी हो गई है। आज जो औरत आई थी शायद हमारी भविष्य की फू की पत्नी है। कहा जाता है कि उसका नाम एक्साये है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? तुमसे पूछ रहे हैं। अभी क्या बात हो रही थी? तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? बताओगे या नहीं? मैं बताऊंगा, हम अभी बात कर रहे थे। आज जो औरत आई थी शायद भविष्य की फू समूह की प्रेसिडेंट की पत्नी है। उसका नाम एक्साये है। यीरान,
XIA क्या? XIA। बताओ, क्या तुम इस मेज की तरह होना चाहते हो? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या यह सच में ईरान है? लेकिन ईरान का उल्लू से क्या लेना देना? तुम किसे गाली दे रहे हो? बेटा, तुम्हें समझ आ गया। तुम दोनों। मैं समझता हूँ युवा हैं। छोटी मोटी झगड़े तो होते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इस बदमाश को एक महिला बॉडीगार्ड ढूंढना सही फैसला होगा। 20 साल हो गए। आखिरकार मुझे कुछ दिखा। पोते की उम्मीद। माँ, आप कंपनी में क्या कर रही हैं? मैंने कहा था कंपनी के मामले मैं संभाल लूंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। मैं कम आना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं कमाऊंगी तो क्या होगा? तुम दोनों को अभी तक इतना प्यार करते हुए देख सकता हूँ और तुम बदमाश पूरे समूह में फैल गया है। मेरे घर में एक छोटी सी महिला है। अच्छा, बस मुझे पता नहीं है तुम्हारी बातों को और कब तक छुपाना है। छोटी महिला, तुम बाहर क्या कह रही हो? मैंने क्या कहा? मुझे जान नहीं चाहिए। मैं बाहर झूठ फैला रहा हूँ। हाँ, यही बेहतर है। कौन जानता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने लगा होगा। तुम्हें चाहना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें पसंद करने में भी मुश्किल हूँ। मैं तुम्हें चाहूंगा, सपना देखो। जवान लोग आगे बढ़कर बात करते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बातों को मैं गुप्त रखूंगा। तुम मुझे धीरे से बताओ आगे क्या इरादे हैं। माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं और वह सरल दिमाग वाले और मजबूत शरीर वाले, यह कैसे संभव है? हंसी आ रही है? तुम्हारे जैसे कच्चे मुर्गे तुम्हारे साथ भी नहीं हो सकता। कच्चा मुर्गा? हम मैं समझ गया, मैं समझ गया। जवान लोग तो बस गुप्त रहना चाहते हैं। चिंता मत करो, शादी का काम मैं देखूंगी। यह बात तय है। ठीक है, ठीक है। मैं चला। आज वास्तव में फायदेमंद रहा। अरे नहीं 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 आंटी, तुमने गलत समझा। मैं फू साहब नहीं हूँ। क्या तुम एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते? पहले तय किया था कि बस वापस आकर बॉडीगार्ड बनूंगा, और अब मेरे साथ फायदा उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फायदा नहीं उठाऊंगा। इसके अलावा, बल के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी महिला है जो इस पर नजर डाले? हाँ, क्या? तो आज की स्थिति का क्या समझाना है? मुझे भी यही जानना है कि क्या हुआ। जाओ पता करो, देखो कौन गपशप फैला रहा है। और तुम क्या देख रहे हो? और देखने पर मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हारी सौंदर्य साधारण है। तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होता, बल्कि तुम मेरे पास न रहो। मेरे आकर्षण से प्रभावित होकर तुम मुझ पर गुमराह हो जाओगे। हाँ, तुम्हें देखना, मैं अपने दिमाग को खो दूंगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे हर समय यहाँ रहना है? फू साहब, क्या और कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है। लिन, बॉडीगार्ड मेरे 24 घंटे हैं। पर्सनल बॉडीगार्ड। अगर आप मेरे साथ नहीं तो मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? और क्या आप एक बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा सकते? आप क्या मत भूलना, मैं आपका बॉस हूं, और आपकी माँ की वह बात मैंने ही सुलझाई थी। क्या आप कृतघ्न होना चाहते हैं? कैसे हो सकता है? फू साहब, आप बड़े हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूंगा। यह ठीक है। क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। मैं कहता हूँ, आप अमीर लोग यहाँ इस तरह के कपड़े पहनते हैं। पिछली पार्टी में वह ड्रेस मैंने आपको ठीक से पहने नहीं देखा। मैंने नहीं सोचा था कि आप सामान्य रूप से इतने अजीब दिखते हैं। तैयार होकर काफी अच्छे लगते हैं। मत देखो, अगर तुम देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। यह ड्रेस थोड़ी छोटी है। बॉडीगार्ड, जल्दी आओ। मालूम है। अच्छा शॉट। मेरे अच्छे भाई आ गए। आओ पिताजी, मुझे दो, इतनी देर क्यों हुई? आना ही काफी है, और कितना जल्दी? क्या आप जल्दी में हैं कि मुझे विदा करने आए? बेहुदा मैं तुम्हारा पिता हूं।
किसने तुम्हें इस तरह बोलना सिखाया? तुमने खुद क्या किया है तुम्हें सबसे अच्छा पता है। तुम्हारे जैसे हो खुद को पिता मत कहो। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो कौन है? मैं हूँ। हाल ही में समूह में फू बहू के बारे में अफवाहें हैं। क्या भाई ने किसी पागल औरत को ले लिया है और फू परिवार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है? क्या जंगली औरत है? मेरा फू परिवार बड़ा है, संपत्ति अरबों में है, तुम बड़े बेटे हो। फू बहू की स्थिति, तुम्हें एक योग्य औरत से शादी करनी चाहिए। इस तरह की औरत चुनना मैं सहमत नहीं हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बात बहुत प्रभावशाली है, बहुत बुजुर्गों जैसी है। बेहुद। जब से आप एक बच्चे थे आप सब कुछ नियंत्रित करना चाहते। मेरी माँ को हमेशा के लिए फिट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज भी मेरी जिंदगी तुमसे कह रही है। मेरी माँ ने आपको सबसे पहले क्यों तलाक दिया? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि यह आपकी समस्या है? परिवार ने आपको जन्म दिया, ऐसे अच्छे जीवन की स्थिति प्रदान की। तुम मेरे बिना क्या हो? आप मेरे बिना कर सकते हैं। पापा का परिवार मेरे बेटे से ज्यादा है। हमारे लिए अच्छा कहें। प्यार हम आपकी आंखों में हो सकते हैं, जो आपके हित में नहीं है, यहाँ तक कि मेरी माँ। शुरुआत में कोई अपवाद नहीं है। तुम और मैं। यह काफी है। यह पहली बार है जब मैंने एक पिता को अपने बेटे को इस तरह से देखा है। आप जानते हैं कि आप उसके लाल हैं या नहीं जानते कि वह आपके द्वारा उठाया गया था। जन्म नहीं फिर न जाने। आप विद्रोही हैं। तुम मेरे लिए नाराज नहीं हो और तुम मुझे एक जंगली महिला मिल गई। अजीब भाई भी भ्रम का क्षण है और महिलाओं को कपड़े पसंद है जो आप बड़े भाई से उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि वो देखने में असफल नहीं होगा, या आप समझते हैं। मुझे लगा कि वो पापा का बेटा है, उसे घर की विरासत दे दी। अब लगता है इस फू परिवार विरासत की बात पुनर्विचार करने का समय है। मैं अभी इतना गुस्सा नहीं था। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं अभी तक नाराज नहीं हूँ। बस अब उसने आपके साथ क्या किया। यदि आप यह नहीं कहते हैं कि वह आपके पिता है तो मैं एक मुट्ठी के साथ जाऊंगा। उसका क्या मतलब है? आप अपने ही बेटे हैं। उसने यह आपके साथ किया है। निश्चित रूप से अमीर और शक्तिशाली के पास केवल हित है, लेकिन कोई भावना नहीं है। तुम सिर्फ मेरी चिंता थी। हो सकता है आप मुझे पसंद करते हैं। भूत आपको पसंद करता है, लिंदशिवी आप मालिक की हत्या करने जा रहे हैं। जो आपको मेरे इतने करीब आने दे। और यह भी कहा कि मुझे पसंद है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। जो आपको पसंद करता है, मैं सरल हूँ। बस वह परेशान है। इसके अलावा मेरे पास आपको मारने का समय नहीं था। ठीक है, यह बेहतर है और मैं आपको बता रहा हूँ ये शब्द उनके लिए थे। क्या आप भी नहीं सोच रहे हैं? एमआर दुर्लभ कौन है? लेकिन अभी गोल्फ कोर्स में उनके संवाद को देखें। उसके माता पिता बहुत पहले तलाक हो गए थे। फू साहब और एक्साए मिस आज कंपनी में पहुंच गए हैं। ठीक है, लिन मिस को अस्पताल ले जाओ, हम लोग होटल लौटते हैं। सुना है कि हमारे फू समूह में एक फू महिला आने वाली है। आज आई वो महिला शायद ही भविष्य की फू साहब की पत्नी हो। ऐसा कहा जा रहा है कि उसका नाम एक्साए है। रुको, कौन सी एक्साए मिस? यही तो है फू साहब की जान बचाने वाली। क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? ठीक है, कार चलाकर होटल लौटते हैं। एक्साए मिस कृपया। ठीक है। एक्साए मिस का स्वागत है। चीजें रख दो, पहले नीचे जाओ। ये सब फुयूहे ने मेरे लिए तैयार किया है। बहुत अच्छा। इस आगे का सारा समृद्ध जीवन, यह सब मेरा होने वाला है। फू साहब लौटे क्या? फू साहब का संदेश आया है,
वो तुरंत लौटेंगे। बहुत अच्छा, डिनर की तैयारी करो, मैं फू साहब के साथ खाना चाहता हूँ। आज खास तौर पर सजा हूँ। उस दिन यूहे ने जो मेरे साथ रवैया दिखाया था, थोड़ा आकर्षित करने का प्रयास करूंगी। जब पक्का हो जाए इस फू महिला का जीवन, यह मेरे लिए निश्चित है। एक्साए मिस फू साहब आए। आ गए, बहुत अच्छा। क्या तुम थोड़ा हल्का हो सकते हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऐसे ही तुम देखभाल करते हो। मैं बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। और तुम क्या चाहते हो? लिंशडब्ल्यूआई भी कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता है कि नरमी क्या होती है? क्या तुम महिला हो? इतनी जबरदस्त और जंगली लगती हो। तुम आओ। फू साहब आप आ गए। यूरन कहाँ है? एक्साए मिस प्रेसिडेंशियल सूट में दूसरी मंजिल पर है, क्या उन्हें बुलाऊं? नहीं, मैं खुद ऊपर जाता हूँ। यीरैन, वह उसे कैसे बुला रहा है? मैनेजर एक्साए मिस को बुलाओ। फूयू है यीरैन को बुलाता है, यह एक्साए मिस। ऐसा कैसे हो सकता है कि यीरैन के साथ नाम भी एक जैसा हो? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम ऐसे कैसे ऊपर जा पाओगे? क्या मदद चाहिए? चलो। यह मेरा विशेष लिफ्ट है। तुम वहां सीढ़ियां हैं। मैं अच्छा तूफू बापू, तू मेरा इंतजार कर। भूल गया तुझे बताना, 29वीं मंजिल। क्या 29वीं मंजिल? मैं तुझे सच में बीमारी है। पहली बार मुझे 10 किलोमीटर दौड़ाकर ऑफिस भेजा, दूसरी बार मुझे 29 मंजिल चढ़ाया। अच्छा, हमारी दुश्मनी पक्की हो गई। मेरा इंतजार कर, एक दिन मैं तुझे घुटनों पर बैठाकर गाना गवाऊंगी। फू साहब, बोलना नहीं आता, इसे परेशान करना कहते हैं। मैं तो उसकी सेहत के लिए कर रहा हूँ, उसे व्यायाम करवा रहा हूँ। वैसे भी वह खुद आई थी। ऐसा मत करो जैसे मैं बेरहम मालिक हूँ। अभी कार में जो हुआ, सच में मुझे मार ही डाला। यह औरत क्या खाकर बड़ी हुई है? उसे कहाँ ठहराया है? यही वो प्रेसिडेंट सूट है जहां तुम अक्सर ठहरते हो। क्या करें, लिन शिवेई भी आ गई है? नहीं अभी। मैंने फू साहब को पूरी तरह से जीता नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अंदर आराम करो। फू साहब, मुझे थोड़ा बुखार है, तुम पास मत आओ। बुखार है? ठीक तो हो ना? हाँ, बस तुम्हें न लग जाए। तुम बाहर जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी। फू साहब को मेरे बनावटी रूप की इतनी चिंता है। लगता है अगर मैं मजबूती से बैठ सकूं, फू बीवी की जगह आगे के दिन अच्छे होंगे। वह औरत अभी तक ऊपर नहीं आई। नहीं, उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम नीचे चलते हैं। वह कहाँ गई? ऐसे नहीं चलेगा, लिन शिवेई को फू साहब के पास से हटाना होगा, नहीं तो वह बाद में मुसीबत बन जाएगी। यही है ना? अरे यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी से चलो, या फिर तुम फिर से सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो? तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो, शिया जी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दें। तुम मेरे बारे में अचानक इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें महिलाओं से प्यार है?
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बस ऐसे ही पूछा है। चला गया। बॉडीगार्ड को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 24 घंटे बॉस के साथ चिपके रहना चाहिए। तुम्हारी कार्यक्षमता ठीक नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं किसी की निजी नौकरानी जैसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा भी गलत नहीं लगता। कभी भी नहीं। जल्दी से चले जाओ। उस महिला को फू समूह से बाहर कर दो। ये 10,000 रुपए तुम्हारे हैं। और काम पूरा होने के बाद 50,000 और। धन्यवाद मैडम, आप चिंता मत करिए। ये काम मुझे सौंप दीजिए। फू ने कहा है। इन फाइलों को प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंचाना है। और साथ ही 7वीं मंजिल के दूसरे कमरे से जरूरी फाइलें लेकर आना है। एक साथ पहुंचा देना है। तुम कौन हो? ऐसा क्या बोल रहे हो? फू की बात नहीं सुनी क्या? जल्दी से चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फू ने कहा है कि इन फाइलों को प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंचाना है और साथ ही 7वीं मंजिल के दूसरे कमरे से जरूरी फाइलें एक साथ ले जानी है। तुम इसे मुश्किल पैदा करने के लिए कर रहे हो ना? सचमुच मुझे कमजोर समझ रहे हो? लिंदा दी को छोड़कर कौन? अभी वो लड़की कौन थी? क्या पता क्या काम करती है। हर दिन फू के पीछे पीछे रहती है। मेरे ख्याल से वो फू को फंसाने के लिए ही है। हाँ, ऐसी लड़कियों को मैंने कई बार देखा है। घोड़ा और हंस खाने की सोचती है। खुद को योग्य समझती है क्या? लिंदा दी के अलावा कौन कर सकता है? उसे पश्चिमी इमारत में सामान ले जाने को कह दो। इतना सामान उठाकर वो मारी जाएगी। हटो, रास्ता छोड़ो। ठीक है, तुम्हारी चीजें ले आई हैं। मैंने अभी गलत तो नहीं देखा? वो अकेले ही कैसे इतना सामान लाई है? चुपचाप क्यों खड़े हो? जल्दी से सामान उठाओ। नहीं उठा सकते, वास्तव में नहीं उठा सकते। बेकार लोग। क्या देख रहे हो? कुछ फायदा नहीं है। फू वाले, तुमने मुझे तंग करने के लिए इंसान बिठाया है क्या? फूवांग बालिंशीवेई। आप फिर कहते हैं। आखिरी बार जब आपने मुझे ग्रैंड होटल में कठिन समय दिया था, इस बार आपने मुझे फिर से शर्मिंदा किया। कैसे? मेरे साथ एक कठिन समय है ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपको एक कठिन समय दे रहा हूं। मैं आपके छोटे अंगरक्षक के साथ क्या कर रहा हूं? बहुत सस्ता है। हिम्मत न करना। जब मैं क्या करूं क्या न करूं? दूसरों को जानने से कभी नहीं डरना। कहते हैं मैं आपको सबूत शर्मिंदा करता हूं। इसे निकाल लें। बकवास मत करो। सावधान रहें कि मैं आपको कौन दोष देता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ एक मुर्गा चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं था। चेक करें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मुझे पता चला। सचिव की ओर से। आपको ऐसा क्यों करना है? क्या अच्छा है दूसरों को शर्मिंदा करना? हमेशा याद रखें, आपको इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, रिश्वत लेने की। अगर लोग जानते हैं, आप परिणाम जानते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, मुझे बस उसे पसंद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के 360 डिग्री की निगरानी में कोई मृत कोने नहीं है? यदि मैं पता लगा सकता हूं तो आप पता लगा सकते हैं। कौन है तेरे पीछे? जब वक्त आता है मुझे बता। मुझे पता चलेगा कि आपने क्या किया है। यदि आप ईमानदार हैं तो मैं अभी भी विनम्र हो सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला। मैंने कहा, मिसेस। लड़की ने मुझे एक पैसा दिया। यह मुझे एक कठिन समय दे रहा है मिस लिन, और मुझे उसे कंपनी से बाहर निकालने के लिए कहा। मैं वास्तव में इसका मतलब नहीं था। फू, हमेशा मुझे जाने दो। आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी पत्नी मेरी पत्नी है। आपकी छोटी लड़की कौन है? दूसरी पार्टी आपकी कार में आ गई। मैंने सोचा, मेरी कार। मेरी कार का उपयोग कौन करता है? मिस एक्सिया।
फिर से क्यों होता है ये मिस? ऐसा क्यों किया कि मुझे परेशानी हो? चले जाओ, यह यिरन है, लेकिन वह कंपनी में क्यों आई? और लिंच डब्ल्यूई के प्रति इतना दुश्मनी क्यों? यह तो संभव नहीं है। सिद्धांत रूप से उन्हें एक दूसरे को नहीं पहचानना चाहिए। फूस साहब आप आ गए। यीरन कहाँ है? अभी तक यहाँ थी। ऊपर होगी, चलिए मैं उसे बुलाता हूँ। मेरे कुछ काम है, मैं अभी जा रहा हूँ। जाओ एस्टेट के अंदर चेक करो कि यिरन क्या कर रही है। फूस साहब की तरफ से संदेश आया है। पुराने चेयरमैन ने बोर्ड का इकट्ठा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव फिर से होगा। फू के उत्तराधिकारी का। बोर्ड में पुराने चेयरमैन और उनके समर्थक लोग दोपहर में पहुंचेंगे। इस बूढ़े आदमी को तो बदलने का बहुत जल्दी करना है। फूबोंग की मर्जी भी पूरी हो गई है। अब हम क्या करें? बस एक फू कंपनी है, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वे आना चाहते हैं तो आने दो, फिर उन्हें इंतजार करने दो। लोगों को तैयार रखो और अच्छे से मेहमानों का स्वागत हाँ। करो। रुको, वह महिला कहाँ है? मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक है, चलो काम पर जाओ। क्या करने आए हो? फू साहब ने मुझे भेजा है। फू साहब? कौन से फू साहब? फू साहब तो फू यूनहाई हैं। क्या और किसी फू साहब को जानते हो? क्या फू साहब कई है? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो। तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? ऐसी जगह तुम जैसे गरीब आदमी को आने का बजट नहीं होता। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। जल्दी से चले क्या जाओ। अपॉइंटमेंट? आज मैं अंदर जाऊंगा, देखते हो कौन रोक पाता है। क्या क्या करना है? अभी भी मेरे से अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हो? नहीं 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 माँ जी, नहीं। साफ बातों से तुम्हें फायदा नहीं हुआ, अब मुझे बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या लिंच डब्ल्यूई ऊपर आ गई? और क्या इंतजार कर रहे हो? उसे रोको। क्या हालत है? कोई रिएक्शन क्यों नहीं? अनावश्यक लोग, यहाँ से दूर रहो। मैं देखूंगा कि कौन मेरा रास्ता रोकता है। आज देखते हैं कि मुझे कौन रोक पाता है। अरे अरे फूस साहब, लिंजी। कितनी बार कहा है कि काम स्थिरता से करो। कुछ कहना है तो जल्दी कहो। लिन मिस को कुछ समझ नहीं आया, अचानक दिहाव में घुस गई और सबको पीट दिया। इतनी देर में क्यों नहीं कहा? फूस साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से जाकर रोको, उसे छोड़ने से तो जान का सवाल होगा। एक्साए मिस वो एक राक्षस है। एक बार में 10 को पीट देती है। हम सबको जमीन पर गिरा दिया। क्या एक झुंड बेकार? क्या चेन वैंशु के परिवार वाले हैं? मरीज की स्थिति गंभीर है, ऑपरेशन जल्दी से अस्पताल आए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। लिंच डब्ल्यूई मेरे साथ लड़ रही है। तुम्हें अभी भी बहुत कमी है। मैं जब तक आधिकारिक तौर पर तुम्हारा स्थान नहीं ले लेती। ताई बनने से पहले मैं बिल्कुल भी तुम्हें मेरी योजना बिगाड़ने नहीं दूंगी। अरे मेरे लिए एक आदमी को खत्म कर दो। काम होने पर तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। यूं है, तुम कैसे आ गए? अभी कोई नहीं आया था। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं कमरे में ही था, मुझे कुछ नहीं पता। वहां कोई नहीं था। नहीं, अगर कोई बात नहीं है तो थोड़ी देर बाद आऊंगा। ठीक है। लिंची डब्ल्यूई तो आई थी। वह क्यों कह रही है कि नहीं जानती? वास्तव में नहीं जानती या कुछ छुपा रही है? जाओ पता करो कि वह औरत अभी कहाँ गई। डॉक्टर, मैं चिनवैंशु की बेटी हूँ। मेरी माँ की क्या स्थिति है? मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है। यह आपका आपातकालीन ऑपरेशन नोटिस है, जल्दी से हस्ताक्षर करें। फिर पैसे जमा करने जाओ। ऑपरेशन की फीस 5 लाख। क्या 5 लाख? ठीक है, आप लोग जाकर मेरी माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो, मैं अभी पैसे की व्यवस्था करता हूँ। फुयू है वाकई ढीठ है। लिन जी को इस तरह अकेली इंतजार करते छोड़ देना। फिर तुम
लिन जी, गलतफहमी मत करो, मैं इस बार आई हूँ सिर्फ लिन जी से पूछने के लिए कि पिछली बार की शर्तों पर क्या सोचा है। आप जो चाहे मांगो, मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। हटो, मेरे साथ बकवास करने का समय नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि वो वाकई तुम्हारी माँ को बचाएगा? तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ मत बनो, ये तो सिर्फ तुम्हें रोकने का बहाना है। लिन जी को बहुत अच्छे से पता है कि थोड़ी ही देर में वो फुयो है, फू कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। उनके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी और ना ही तुम्हारी माँ को बचाने की क्षमता। मुझे डर है कि मैं खुद को भी नहीं रख सकता। जब वक्त आएगा तो बस मेरा ही होगा। आपके पास अभी भी सोचने का समय है। क्या आप मेरे व्यक्ति बनना चाहते हैं? अपने आदमी होने के लिए। हाँ, वो आपको दे सकता है। मैं दे सकता हूँ, इससे भी बेहतर। मिस लिन, मैं आपको ध्यान से सोचने की सलाह देता हूँ। मैं अभी भी सराहना करता हूँ। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और आपकी माँ अब है। किसी भी समय जीवन खतरे में पड़ सकता है। जब तक आप एक शब्द कहते हैं, मैं तुरंत अमेरिका छोड़ सकता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी माँ को संभालने के लिए आया है। क्यों है वो यहाँ? क्या यह सच है कि आप कहते हैं? यह बेवकूफ लड़की वास्तव में मूर्ख नहीं हो सकता है? जाहिर है, मेरे साथ आओ। मेरी सराहना करें। क्या मुझे पता है? आम समय पर यहाँ फूड ऑर्डर्स क्या है? आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्या? क्या? यह एक है। तुम औरत, मुझे जाने दो। अभी मुझे धोखा देने की हिम्मत। मैं फू के समूह के अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो? यह मत कहो कि आप अभी तक के समूह के उत्तराधिकारी नहीं हैं। भले ही वह अपने भाई की तरह, मैं भी लड़ूंगा। इस महिला का दिल अब भी मेरे पास है। एफ्यू कुल, क्या आप सुनिश्चित है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है? आप क्या जानते हैं? यह महिला कठोर रूप से गड़बड़ है। हम वहां पर आ रहे हैं। बेशर्म मत करो, मैं आपको एक अंतिम मौका दूंगा। जब तक आप मुझे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, तब तक मैं आपको वह दे सकता हूं जो आप चाहते हैं। अन्यथा कैसे? एक कुतिया है। कुत्तों और कुत्तों को चोरी करने के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बार बार अपने कोने को खोदना चाहता हूँ। मैं आपको सलाह देता हूं कि मैंने क्या कहा। कुछ लोगों को बेवकूफ मत बनो और रोने की जगह नहीं है। मुझे लगता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा धोखा देना चाहते हैं। देखो, मैंने पिछली बार क्या कहा था, लोगों के दिलों को छू लिया। विषय सीखें। फुयुना ये भी नहीं जानता कि आपको किस तरह का एक्सटेसी सूप दिया गया है। तुम इतनी मेहनत से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये अंगरक्षक नहीं है? मैं इसे खोता नहीं सकता। मेरे पास एक और तरीका है। इस बार नहीं ले जा सकते, अगली बार फिर उपयोग करना होगा। क्या गंदे तरीके हैं? भैया, आप खुश मत होइए, मुझ पर विश्वास रखिए। क्या फू समूह के कल बैठक के बारे में पता चला है? अब पिताजी ने तुमसे पूरी तरह से निराशा कर ली है। जब वो समय होगा फू परिवार के उत्तराधिकारी और फू समूह के सीईओ, वो केवल मैं होऊंगा और तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तो हम देखते हैं। ठीक है, फुयू है। तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारा हाथ भी उठाने का साहस। दूर रहो, मेरे सामने मत आओ। इंतजार करो। लिंगार्ड ने अच्छा काम किया, तुम्हें पैसे दिए। पैसे? हाँ। माँ का ऑपरेशन फीस। महिला आपका मैं कार्ड। देता हूँ। इस बार तुम्हें बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। तुम्हें ठीक से प्रतिदान करना चाहिए। ऐसे आदमी के लिए अच्छा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए था। उसके बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखना चाहिए था। जाओ और अमेरिका से डॉक्टर एसल को ढूंढो। लिंच डब्ल्यूआई की माँ का ऑपरेशन करने के लिए कोई भी कीमत चाहिए हो। फू जी, आप लिन जी के लिए इतने अच्छे हैं, तुम्हें उसे सीधे बता देना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारी माँ का इलाज हो गया है। बाद में मैं विशेष देखभाल वालों को भेजूंगा। अभी तुम्हें मेरे साथ एक काम करना है। कहाँ जाना है? मेरे साथ एक नाटक करने जाओ। शेयर धारकों की बैठक में सभी मेरे लोग हैं। फुयू है, मैं देखूंगा तुम इस बार कैसे सामना करोगे। फू जी, बहुत अधिक अनुचित बातें कर रहे हो। कंपनी में केवल 3 महीने काम किया है, कंपनी का प्रदर्शन रुक गया है और फिर भी एक गार्ड को काम पर रखा है। ऐसे जारी रहने पर कंपनी जल्द ही खत्म हो जाएगी। और हाल ही में कुछ महिला के बारे में अफवाहें हैं जो कंपनी में फैल गई हैं। यह कंपनी है, कोई शराब घर नहीं।
ऐसे व्यक्ति को कंपनी सौंपना हम सहमत नहीं हैं। मेरे विचार से बदल दो, किसी और को बदलो। मैं देखूंगा कि कौन मेरा विरोध करना चाहता है। फूजी, इतनी जवानी में ऐसी बड़ी बातें मत करिए। हम सभी बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या आप चुनौती देने का साहस करेंगे? ली चाचा, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कुछ गलत किया है? चोरी की कोई बात है और डरते हो कि कोई पता लगा लेगा? बदमाशी मत कर। मैंने क्या बकवास कर दी है? ऐसी चोरी छे की कोई बात मैं कैसे कर सकता हूँ? हाय यूनहाई, तुम जितना भी पागलपन करो लेकिन ली चाचा को ऐसे मत बोलो, बिल्कुल असम्मानजनक है। चाहे गलतफहमी हो, लेकिन हमें तुम्हारी परवाह है। ताकि तुम्हें ठंड न लगे, हम तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तुम भैया, यहाँ मौजूद सब लोग अच्छे हैं। वे तुम्हारे बड़े हैं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? भैया को ये सब सोचना नहीं पड़ा होगा। वैद मालिक का बेटा होने का क्या मतलब? आज यहाँ मौजूद सब लोग तुमसे नाखुश हैं, तुम्हें स्वीकार नहीं करते। हु फैमिली का उत्तराधिकारी पद सिर्फ मेरा होगा। क्या? शेयरधारकों, मुझे पता है कि आप सबको मेरे भाई के ऊपर बहुत शिकायतें हैं, लेकिन आखिरकार ये भी पापा का असर है कि उन्होंने उसे बहुत प्यार किया था, इसीलिए वो इतना बदमाश बन गया और गड़बड़ कर दी। ये शेयरधारक सम्मेलन बहिष्कृत करने का फैसला वास्तव में मेरे भाई को एक सबक सिखाने के लिए था। ये मैं जानता हूं, तुम जानते हो, लेकिन कुछ लोग हमेशा अनजान बने रहते हैं और सोचते हैं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसे और नहीं सुन सकता, ये सब बदशगल बातें। और अभी भी ये झूठे मुंह लगाकर दिखा रहे हो कि तुम लोग दूसरों के लिए अच्छे हो। तो ये है कैपिटलिस्टों की बदशकलता। तुम वाकई मुझे घृणित महसूस करा रहे हो। ये कौन सी छोटी सी लड़की है? यहाँ तुम्हारी बात करने की जगह नहीं है, कोई इसे बाहर निकाल दो। ये कौन सी छोटी सी लड़की है? यहाँ तुम्हारी बात करने की जगह नहीं है, कोई इसे बाहर निकाल दो। तुम लोगों की आंखों में मैं रोक नहीं सकती। इतनी छोटी मछलियां जो मेरे दांतों में भी नहीं फंसेंगी। ठीक है, लंबे समय बाद। चलो बहन के साथ थोड़ा खेलते हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग आगे आओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं तो सकते। अभी भागो। अब किसी को और कोई शिकायत है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सेवानिवृत्त होना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या दूसरे भाई इतने जल्दी परेशान हो गए? बदमाशी मत करो। ये तो ग्रुप है, फू कॉरपोरेशन का शेयरधारक सम्मेलन। यहां कोई भी नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाला है, नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ऐसा लगता है कि तुमने बस मुझे जन्म दिया है, पाला नहीं। कब की बात है? हिम्मत है तो फू परिवार का विरासत नहीं लेना। ठीक है, मुझे परवाह नहीं। तुम मैं आज यहाँ आया हूँ बस यह कहने के लिए, फू कॉरपोरेशन तुम्हारे जैसे लोगों को देने और लेने की चीज नहीं। जब चाहो तब ले लो। और जो तुम लोगों ने कहा था कंपनी के घाटे के बारे में और प्रदर्शन में गिरावट, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। तीन महीने पहले फू कॉरपोरेशन मुझे सौंपा गया था। उस समय से ही प्रदर्शन में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी। शेयरधारक अपने मुंह से फू कॉरपोरेशन के लिए बात करते हैं, लेकिन पैसे लूटते समय तुम लोगों ने हाथ नहीं रोका। एनाली चाचा और वांग चाची है ना? ऐसा बकवास क्यों कर रहे हो? यह बकवास है या नहीं, तुम लोग बेहतर जानते हो। इन वर्षों में यह बूढ़ा आदमी बीमार था, लेकिन तुम लोगों ने ज्यादा ही किया है। इस अवसर का फायदा उठाकर फू कॉरपोरेशन को खाली कर दिया। फायदे सभी अपने लिए रख लिए, नुकसान सारा फू कॉरपोरेशन को दे दिया। इसीलिए आया जाया नहीं मिलता और यहां तक कि आज के सभी घाटे होते हैं। प्रदर्शन में गिरावट आती है। क्या मतलब है? क्या कंपनी का घाटा? तुम्हारी गलती नहीं है और हमें दोष दे रहे हो। हाँ भैया, ये चाचा जी
सब बापू के साथ मिलकर नए क्षेत्र खोलने वाले संस्थापक स्तर के लोग हैं। तुमने कंपनी अच्छी नहीं चलाई तो मत चलाओ, पर उन्हें कलंकित क्यों कर रहे हो? मूर्खता है तो किताबें पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर बैठे तुम लोगों को। इन 3 महीनों में मैंने कॉरपोरेशन के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में तुम्हारे हाथ पैर चलाने के सभी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। क्या मुझे तुम्हें ये सब दिखाना होगा? बस करो, यहां बैठे सब लोग तुम्हारे चाचा चाची हैं। तुम कब तक इन झगड़ों में लिपटे रहोगे? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुमने जिद पर अड़े रहने का फैसला किया। मैं घोषणा करता हूं सीधे फू कॉरपोरेशन के सीईओ पद से हटाने का। मैं घोषणा करता हूं सीधे फू कॉरपोरेशन के सीईओ पद से हटाने का। हाँ, ले लो कभी भी। क्या तुम पागल हो गए हो? वे लोग एक गिरोह है, साफ तौर पर तुम्हें परेशान करने के लिए आए हैं और तुमने उन्हें दे दिया। इन बेशर्म लोगों को मैं उन्हें एक एक करके मारूंगा। क्या तुम मूर्ख हो? जैसा मैंने अभी कहा, फू समूह की स्थिति उन्हें ले जाना सबसे अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास रहना एक गर्म आलू है? सही कहा। मूर्ख, सीखो कुछ। पापा, अभी तुम्हारी सेहत कैसी है? तुम्हें खुद सबसे अच्छा पता होना चाहिए। जवानी में खराब कर दिया, बड़े होकर अच्छे से आराम करो। ये सब क्या है? फू समूह की अभी की स्थिति मेरे अलावा और कौन संभाल सकता है? भाई, तुम पापा को भूल तो नहीं गए, और मुझे उनके बेटे को। तुम अभी भी नौसिखिए हो। तुम्हारे वे तरीके, फू समूह तुम्हारे हाथ में जाएगा तो वास्तव में खत्म हो जाएगा। तुम मुझे फिर से कहो। सब एक जैसे हैं, खुद कैसे हैं? खुद को पता नहीं है। क्या फू दूसरा बेटा मेरे सामने मेरे आदमी को हाथ लगाएगा? अभी अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला वापस ले लिया। मैं घोषणा करता हूं फू समूह के अध्यक्ष और उत्तराधिकारी अभी भी यूहे होंगे। क्यों नहीं? अच्छा नहीं है? दरवाजे पर कोई परेशानी कर रहा है। सबको मेरा साथ देना चाहिए। न्याय करो मेरी भतीजी। एक राक्षस है, छोटी उम्र से ही बहुत ताकतवर, सामान्य इंसान नहीं है। उसने अपने पिता को मार डाला। अभी उसके पिता बिस्तर पर अधमरे पड़े हैं। अब हमें धमकी दे रही है। घर का सारा पैसा ले लिया क्या? ऐसे लोग भी होते हैं, यह बहुत बेरहम है। अपने माता पिता पर हाथ उठाना। क्या ये जीन में बदलाव नहीं है? देखो, ये सब उस राक्षस ने मुझ पर मारा है। सब सबूत है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कृपया मुझे फिर मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। क्षमा करें, क्षमा करें। सुशी, मुझे जाने दो। मेरे पास पुराने और युवा और है ही है। बच्चा ठीक नहीं है। अगर मैं मर गया तो क्या करूं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, यह सब आपके लिए है। ले लो, सब ले लो, कृपया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह आप हैं। मेरे पैसे से मुझे कई बार चुके, तुम मुझे जाने दो। जाने देना। एक तस्वीर ले लो, ये एक राक्षस है। भाई, मुझे लगता है, क्या ये सिर्फ एक तैयारी है? मुझे पता था कि मैं इसे ले जाऊंगा। विरासत इतनी सरल नहीं है। मेरे पास अभी भी कुछ चालें हैं। मैं इस बार भी देखना चाहता हूं आप कैसे सामना करेंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी को। वो कौन है? आप और आप भी नहीं जानते कि आप और फू। बॉस ने दुनिया की दिग्गज महिला के बारे में एक साथ पूछा। बस बाद में मैं जिनगुआ से क्या? अभी तो वो बेटी ही है, क्या यह उसका होना चाहिए? फिर वह फू की लड़की है। यह मेरी बेटी है। आप कौन से पत्रकार हैं? क्या आप मेरे ग्रुप में रहने की हिम्मत करते हैं? दरवाजे पर परेशानी अभी भी मुश्किल है। मेरी बेटी एक अफवाह है। मुझे लगता है कि आप सभी को एक एक करके अपने समूह को प्राप्त करना चाहते हैं। वकील ने लिखा। नहीं नहीं, यह हम नहीं है। वो उसकी है। उन्होंने कहा, हाँ वह कहती है, यहाँ एक महिला राक्षस है। हमारा कोई व्यवसाय नहीं। मादा राक्षस, आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के प्रबंधन में इतने व्यापक हैं। यह सब मेरे सिर के ऊपर है। मेरे आसपास कोई राक्षस नहीं है। मुझे नहीं पता। आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हाँ है। ठीक है, हम हमेशा गलत है। गलत यहाँ क्या हो रहा है? अचानक लोगों का ये समूह
कैसे बदल गया? जल्दी से न करें करियर की हॉट लिस्ट। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं टूट गया हूँ। तुम मेरी परवाह नहीं। मैंने कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह एक गड़बड़ हो गया। मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना आपके हित में है। आप काले और सफेद उल्टा करने में बहुत अच्छे हैं। मैंने बस यही किया है। यह वास्तव में बेकार है। विश्वास करो या नहीं, मैंने वास्तव में आपकी हड्डियों को तोड़ दिया। हमें खुद से चलने की जरूरत नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ऐसा ही है। छोटी बहू क्यों होगी? मैं ही फू की छोटी बहू हूँ। मैं ही उसकी नामचार पत्नी हूँ, फू के घर की बहू। ऐसा कैसे हो सकता है कि फूयू है कि माँ भी लिंच डब्ल्यूआई का साथ दे? उसे इतना भाग्य क्यों? लिंच डब्ल्यूआई तू रुक, मैं तुझे हार नहीं मानने दूंगी। एक्साई जी, खाना तैयार है। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं, बाहर हटो। बेवकूफी मत करो। तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो। ये कंपनी है, यहाँ बेवकूफी नहीं की जाती। घर का खेल, जगत का मेल, फू समूह के शेयर ऐसे कैसे दिए जा सकते हैं? तो फिर क्या करना है? इस महिला को बाहर निकाल दो कंपनी के लिए। इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत बड़ा होगा। ऐसे चलते रहने से फू समूह जल्द ही टूट जाएगा। ऐसे चलते रहने से क्या होगा? क्या आंटी अकेले सहन कर पाएंगी? चिंता मत करो, मेरी माँ की लड़ाकू क्षमता एक पूरी सेना के बराबर है, खासकर मेरे पिता के सामने। क्या तुमने बाहर के पत्रकारों को नहीं सुना? ऐसा तुम्हें नहीं पता? फू समूह के सीईओ के साथ ऐसी महिला जिसने साथ में साम्राज्य बनाया था, बस बाद में वो दुनिया से हट गई। फू समूह के बड़े भी उससे डरते हैं। वाह, हमारे लिए आदर्श है। अगर मैं ना कहूँ मैंने जो बहू चुनी है, उसे मेरी सास का समर्थन है। बेवकूफी मत करो। तुम फिर से मेज पर हाथ ठोंक के देखो। तुम्हें इतना बड़ा मुंह दिया है। ऐसा कैसे होता है? आंटी ने जैसे ही बात कही, तुम्हारे पिता ने तुरंत डरकर मान लिया। तुम्हें नहीं पता कि तीसरे नंबर का बेटा कैसे पैदा हुआ? अगर उनके पुरुष की वो थोड़ी सी गर्व न होती, मेरे पिता को बाहर किसी की तलाश करनी पड़ती। इस व्यक्ति को हटाओ या फिर उन्हें फिर से नियुक्त करो, जो भी करना हो। लेकिन कौन सा व्यक्ति मेरी बहू को मान्यता नहीं दे? मेरी बहू। मैं वायुलिन पहले व्यक्ति हूँ जो इससे इनकार करूंगी। मम्मी, क्या मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ? किसे आपत्ति है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें आपत्ति है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद मैं कंपनी का ख्याल रखूंगा। आप युवा जोड़े, बस अपना छोटा सा जीवन जीना। नहीं आंटी, मुझे समझाने दो। ठीक है। नहीं, आपने अपनी चाची को मनाने के लिए कहा। हमारे बीच का रिश्ता एक भ्रम था। कृपया उसे समझाएं, बस तुम नहीं। क्या आप मेरी माँ को कहने की हिम्मत है? मैं शौचालय में जाता हूँ। वह कहाँ गया? इस आदमी के पास महिला। आप उस महिला की तरह कैसा महसूस करते हैं? लिंशिवेई। दरवाजा खोजा। अजीब औरत। मैं नहीं हूं। सुमेली रैकल। लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बाद में खेलूंगा। ठंडा होना चाहिए। धन्य है इस बार। इस महिला से छुटकारा पाएं, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए मुझे दोष मत देना। फू परिवार आपको स्वीकार नहीं करेगा और मेरे पास एक मौका है। एमआरएसयू बन जाता है। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुम ही हो जो बेरुई से। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। घबराओ मत, हम एक ही है।
चिंता न करें जो आपने किया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि फुंजी। आप कौन है? आप क्या चाहते हैं? मैं फू का दूसरा सबसे छोटा हूं। आप वास्तव में नहीं चाहते। फुयुनहाई, क्या आप सहयोग करने में रुचि रखते हैं? आप जो चाहते हैं उस पर सहयोग करें। फू के उत्तराधिकारी की स्थिति। आप फू के उत्तराधिकारी की स्थिति प्राप्त करते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये पता चला है कि आप सिर्फ लालची हैं। फुयुन भाई का भाग्य, ये उस महिला से कहीं ज्यादा आसान है। क्यों नहीं हो तुम मेरी औरत? जब तक मैं फू की स्थिति आपके लिए है। कौन नहीं जानता कि आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं? अब कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। क्या मैं आपकी महिला होने के बारे में सोच सकता हूँ? आप कमबख्त, तुम भी कैसे हिम्मत करते हो मेरे साथ ऐसा करने की? इस लड़की की त्वचा चिकनी चिकनी है, छूने में बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे उस पर मौका मिले तो यकीनन बहुत मजा आएगा। जल्दी करो, उसके कपड़े उतार दो ताकि हम लोग पहले मजा ले सकें। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? उसकी दवा में कुछ मिलाया गया है। धीरे धीरे दवा का असर बढ़ेगा, फिर खेलने में और भी मजा आएगा। फू साहब, नहीं निकली यह बेवकूफ औरत। जरूर किसी ने ले जाया होगा मूर्ख। ऐसी जगह पर भी सावधानी नहीं बरती। अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं, जल्दी से ढूंढो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ये लड़की की त्वचा चिकनी चिकनी है, छूने में बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे उस पर मौका मिले। अरे यू है, मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे फू साहब, तुम कहां जा रहे हो? तुम पहले ढूंढो, मेरे को कुछ काम है, जल्दी आ जाऊंगा। अरे मेरे गंभीरता से ढूंढो, मिलते ही मुझे फोन कर देना। अरे अरे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तुम्हें तो मरने की फिक्र है। क्या तुम्हारे बारे में सच में जानने की हिम्मत है? दया करो, माफ कर दो। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सब हमारी गलती है। हमने आंखें नहीं खोली, हमें नहीं करना चाहिए था। तुमसे गलती हो गई, बड़े दिल वाले हो। बस हमें एक गैस समझो, छोड़ दो। एक गैस की तरह छोड़ दो। तुम्हारा स्पर्श ही गंदा है। बताओ, पीछे कौन है? नहीं बताओगे? बताओगे या नहीं? बताऊंगा, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। शिरब्लू आए। ये रेन, तुम यहाँ कैसे हो? एक्साए जी, मैंने देखा ये लोग तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहे थे और मैं तुम्हारी मदद करने आने से पहले ही देखता हूँ कि तुमने उन्हें जमीन पर पटक दिया है। इनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है मुझे छेड़ने की। इनके हाथ पांव तो ठीक है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हुआ। मेरी क्षमता तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये रेन। लेकिन तुम अचानक चले गए थे पिछली बार, मुझे बहुत चिंता हुई थी। पिछली बार की घटना मेरी गलती थी, मैं बहुत जल्दबाजी में था, मेरी गलती है। लेकिन चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। तुम जल्दी से पुलिस को बुला दो, मैं यहाँ पर रहता हूँ। इन बदमाशों को सबको पकड़वा दो। लेकिन पीछे का मालिक? और क्या फिक्र करते हो, निरीक्षक साहब से ज्यादा बातें करना आता है। निरीक्षक को उन्हें साथ में समाप्त कर देने दो। हिम्मत नहीं है। मैं बस जल्दी से एक फोन कर लूंगा। ठीक है, अभी भागो जाओ, नहीं तो बेकार लोग पकड़ लेंगे। चलो चलो। ये रेन कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो लोग उनसे अभी मत पड़ो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा घाव अभी भी खून बह रहा है, जल्दी से अस्पताल जाना अरे पड़ेगा। मेरी कोई बात नहीं, छोटा सा घाव है, इतना चिंता मत करो। बहुत छोटी मोटी बातें। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, बल्कि मैं तुमसे पिछली बार की बात के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे पहले ही तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, बेवजह आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। क्या कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? मेरी बहन को परेशान करने वाला आदमी मरने को तैयार है। उस आदमी को बता दो, मैं उसे मार डालूंगा। अरे रुको, अरे ये बात
मैं इस बारे में और सोचना नहीं चाहती और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बस तुम अभी भी पिछली बार की बात के लिए मुझसे नाराज तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों 10 साल से सहेलियां हैं। ऐसी छोटी सी बात पर मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? इस बार का नुकसान एक सबक के रूप में समझ लो। लेकिन अभी भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सामान कहाँ है? मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। WEI मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। क्या? इस घटना के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी स्वतंत्र हो सकूं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरा समर्थन और समझ जरूर करोगी ना? ठीक है, अगर तुम्हें कभी कोई समस्या हो तो जल्दी से मुझे कॉल करना। ठीक है। अरे WEI मेरे पास एक काम है, फिर कभी बात करेंगे। अरे अरे, सुना है हमारे फू समूह में ऐसा लगता है कि एक फू महिला आ गई है। आज जो महिला आई है शायद वही भविष्य की फू महानिदेशक की पत्नी है। और उन्होंने कहा कि वे एक्साई नाम की हैं। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? सिर थोड़ा चकरा रहा है। बहुत गर्मी है। यू है। तुम बीमार थे न? ठीक से आराम क्यों नहीं कर रहे? अभी कहाँ गए थे? मैं हाथ पर यह चोट कैसे लगी? मुझे लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। फिर मैं बाहर गया ताकि होश में आ सकूं और गलती से चोट लग गई। सच में? नहीं तो मैं और कहा जाता। यूं है, क्या तुमने वादा नहीं किया था? पहले मैं तुम्हारी रक्षा करता था, बाद में तुम मेरी रक्षा करोगे। डरो मत, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। तो तुम ध्यान रखना, मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हारी चोट पर पट्टी बांधने के लिए। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। क्यों? मुझे लगता है कि वह अजीब है। नहीं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। गलतियां बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही असली पहचान सामने आ जाएगी। हाँ, मेरे लिए कुछ दवा तैयार करो, मजबूत वाली। यह आदमी क्या कर रहा है? क्या उसे ढूंढ लिया गया है? फोन भी नहीं उठा रहा है। लिंच WEI, वह यहाँ क्या कर रही है? अरे तुम बेवजह क्यों भाग रहे हो? अरे मेरी बात सुन रहे हो? तुम जानते हो वह जगह बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने तुम्हें ले लिया तो। क्या हो रहा है? यह कैसे कपड़े हैं? इतने उतारने में मुश्किल क्यों तुम है? क्या कर रहे हो? अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आह, तुम यहाँ मत आओ। उनके साथ ऐसा कुछ हो गया। अरे तुम कौन हो? यूं है, तुम होश में आ गए।
तुम यहाँ क्यों हो? यह तो मैंने यिरन के लिए बुक किया था, प्रेसिडेंट स्वीट। लेकिन कल रात आखिर हुआ क्या था? मैं कैसे? कल रात मैंने तुम्हें फोन किया था, कहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम मुझे देखने आए। पर अचानक से कौन सोचता होगा? क्या तुम सुनिश्चित हो? बिल्कुल नहीं मानती। तुम जाकर देख सकते हो। और मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी यूनहाई? क्या तुम मेरी भी नहीं मानते? बिल्कुल मानती हूं तुम्हें। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है सिर फटने वाला है। दिमाग धुंधला रहा है। ऐसा लगता है कुछ बातें भूल गई हूं। यूनहाई, तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे ना? हाँ। अरे ये क्या करूं? ऐसी बात हुई, मैं उससे कैसे सामना करूं? चलो फिर इस्तीफा दे दूं। नहीं, ऐसा करना बहुत गलत होगा। परफू वाले आदमी जैसे। नहीं, मैं कभी भी ऐसी नाजुक नहीं रही। ऐसी बातों पर शर्माती रहना कैसे ठीक है? अगर मैंने कल उन्हें चोट पहुंचाई है तो मैं सीधे जिम्मेदारी लूंगी, पूरी तरह से। सुना है नहीं? हमारे फू साहब शादी करने वाले हैं, सुना है, सुना है। और मुझे पता है कि आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे मीडिया के सामने यह घोषणा करने के लिए कि ये वधू कौन है। वह तो बहुत भाग्यशाली हैं। सुना है कि हमारे फू साहब से छोटी उम्र से जानती है, चाइल्डहुड से ही प्यार। और उनकी जान बचाने वाली, बस देवदूतों जैसा प्यार। एक तो मैं नमन करती हूँ, बात नहीं करती। मुझे जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह जाना है, नहीं तो मिस हो जाएगा। शादी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बचपन से जानने वाली जान बचाने वाली, ये क्या हो रहा है? श्रीमती जी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सजाकर तो राजकुमारी जैसी दिखती है, हमारी भविष्य की फू वधू की तरह। क्या हुआ, कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? हालांकि कल उनसे कुछ नहीं हुआ। फू यूनहाई के साथ वास्तविक रिश्ता नहीं बना, पर अगर वह मानते हैं कि ये मैं हूं तो ये मैं ही हूं। फू साहब को क्या ढूंढना है? टॉयलेट। मैं ले चलती हूं आपको। तुम्हारे दिमाग में हर दिन क्या चलता है? मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम क्या काम करते हो? फू साहब, आप जानते हैं, आपका मन बहुत बदल गया है। भूल जाओ, वह औरत कहाँ है? कौन? लिंचवेई, मेरे अंगरक्षक। ओ, मुझे नहीं पता। मैं किसी की तलाश में व्यस्त हूं। मैंने अपना सेल फोन खो दिया। तुमने मुझे बुलाया और खो दिया। लोग कहाँ हैं? तुमने उन्हें? उसने मुझे बुलाया। क्यों आज? आज नहीं आया। अब तुम उसे बताओ। बिना किसी कारण के असमान लेकिन वेतन कटौती की जाएगी। अच्छा कुल्फू। ओ तरह से महान एफ्यू। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मुझे पता है। यूनी, मैं तैयार हूं। यूनी, आप सब ठीक हैं? यह ठीक है। क्या चलो चलते ये हैं। अगली लड़की है? आज इस सम्मेलन का आयोजन करें। क्या ये सगाई की एक विशेष घोषणा है? हाँ, हम 1 महीने में होंगे। करें शादी। कैसे हुआ ईरान फ्यूनहाई के साथ? यह पता चला है कि मिस XX हमेशा यीरन। क्या हो रहा है, मुझे समझाए नहीं। वीना, तुमने देखा है। मुझे समय पर न कहने के लिए दोष देना। मैं बस तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि मैंने आपको बताया था। आप परवाह नहीं करेंगे। आप भी मुझे धोखा देने के लिए, जब तक मैं आपको अपने दोस्त के रूप में ले जाता हूँ। तुम मुझे मूर्ख समझते हो, तुम नहीं। आप फुफुंजी के साथ कैसे आए? आपका क्या मतलब है? केवल आप बात कर सकते हैं। फू हमेशा शामिल है। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह। मुझे लगता है कि तुम बस दिल से। क्या? आपने क्या किया? क्यों तुमने उसे धक्का दिया? मैंने नहीं किया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने आप को नष्ट कर दें। यूनी, मैंने नहीं किया। वह बीमार है। खुद को धक्का। विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, वह मेरी मंगेतर है। भविष्य में वह आपकी दुकान मालिक की पत्नी होगी। क्या आप समझते हैं? एक जोड़ी पागलपन की। मैं अपनी नौकरी छोड़ देती हूँ। जो होना है सो हो। तुम
यूनहाई, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। चोट लगी है तो अच्छी तरह आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? उसे क्यों धक्का दिया? फूस साहब, आप कैसे? मैंने अभी क्या बहुत ज्यादा नहीं कर दिया? आपका मतलब है उसके साथ व्यवहार का ऐसा लगता है थोड़ा सा है। पर वह भी तो शिया ईरान को हाथ नहीं लगा सकती। क्या उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है? कितनी तुम लिन ली की बात कर रहे हो? क्या ईर्ष्या हो गई है? ईश्वरिया वह महिला। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास मत करो। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, शिया ईरान का बॉडी चेक करवाओ। ओ, मुझे अपनी पोजीशन को जल्दी से स्थिर करना होगा। इसके लिए मुझे एक मौका ढूंढना होगा और बच्चे को धारण करना होगा। तू बदशगल फू कछुआ। साफ था कि वह स्वयं गिरी थी। तुम कहते हो कि मैंने उसे धक्का दिया। भैया देखो उस महिला को फिर से। क्या? और क्या सोच रहे हो? जल्दी भागो। मैडम, आपका शराब आ गया। कहाँ रखूं? ये तुम नहीं उठा सकते। अरे देखो, मैंने ही तो कहा था तुम नहीं उठा पाओगे। ये महिला। भैया मुझे तो समझ नहीं आया। क्या तुम्हें नहीं देखा कि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है? पिछली बार तो हम तीनों को लगभग खत्म कर दिया था। अब तो इस महिला को बियर का डिब्बा भी नहीं उठा सकती। ही अंत में मुझे मौका मिल ही गया। चाहे पिछली बार उसने दबा ली हो या कुछ और, हम उसे पकड़ के खूब मस्ती करेंगे। पिछली बार का बदला लेंगे। ये ठीक है, चलो चलो। शिया ईरान का बॉडी अब ठीक हो गया है। अब 2 दिन और अस्पताल में रहने के बाद छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, तो तुम अच्छी तरह आराम करो, मैं अब जाता हूँ। यूनहाई, पहले पानी पी लो फिर जाना। तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है। यूनहाई, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं तो आज रात यहीं रुक जाओ। यहीं आराम करो। मुझे क्या हो गया है? अरे फू कमीने, मुझे बचाओ। लिन शिवेई का फोन है, उसे कुछ हुआ है। किसका फोन है? यूनहाई देखो, तुम आज इतने बीमार हो। फालतू लोगों और बातों पर ध्यान मत दो। यही मेरे पास आराम करो। फू कमीने, तू बस औरतों के साथ मस्ती कर रहा है। क्या मुझे बचाने आ रहा है या नहीं? अरे यूनहाई, यूनहाई, अरे फूस साहब, आप आ गए। जाओ, मुझे लिनशिवेई को ढूंढो। लिनशिवेई का पता लगाओ। अच्छा। जाओ। ओ ठीक है। अरे या साहब, आप क्या कर रहे हैं? ही छोकरी। देखते हैं तुम कहाँ भागती हो। लड़ाई मत करो, मेरी गोद में आ जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। जब मेरी ताकत वापस आएगी तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो हम लोगों को मजा लेने दो। बहुत दिन से तुम्हें चाह रहे हैं। तुम कौन हो? कैसे आ गए? उसे छोड़ दो। कुछ चाहिए हो तो मुझ पर आओ। तुम पर आओ? तुम कौन होते हो? तुम मुझे क्या दे सकते हो इस औरत से? क्या रिश्ता है? मैं फू समूह का उत्तराधिकारी हूँ, फू समूह का अध्यक्ष। मेरे नाम पर अरबों की संपत्ति है, कीमत बताओ। उसे छोड़ दो। यह मूर्ख औरत क्या कर रही है? आमतौर पर इतनी बहादुर है।
फिर अहम वक्त पर क्यों हार मान ली? मूर्ख औरत इंतजार क्यों कर रही है? मैं उन्हें ध्यान भटका रहा हूँ। तुम जल्दी से कुछ करो। तुम क्या चाल चल रहे हो? तुम सच में उसे पकड़े रहना चाहते हो? उसकी ताकत बहुत है, एक गलती से तुम बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। बाहरी अंतरिक्ष में? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें पता नहीं, ये औरत अभी बिल्कुल कमजोर है। ताकत नहीं है, नहीं तो उसे कैसे पकड़े? क्या? चलो तुम जाओ, मेरे पास अब ताकत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई, तुम यही रुको। देखो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं। हमने उसे ड्रग्स दिए हैं। रुको, तुम्हारे सामने अच्छे से खेलेंगे। तुम्हें दिखाएंगे इस चालबाज औरत को सबसे नीच हालत में। तुम हिम्मत करोगे? ओ, एक और विकल्प है। तुम यहां से कूद जाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम पागल हो, उनकी बात मत सुनो। जल्दी करो, सुना नहीं? नहीं तो मैं अभी इस औरत को मार डालूंगा, विश्वास करो। ठीक है, मैं कूदता हूँ। नहीं। तुम पागल हो, वे कहते हैं कूदो तो तुम कूदोगे। तुम ठीक हो? इतनी ऊंचाई से कूद कर मर जाओगे, तुम्हें पता है। तुम मुझे डांटते हो और इस समय मैं देखता हूँ तुम भी। बहुत अच्छा, तुम ठीक हो? तुम कितने बेवकूफ हो, इतनी ताकत होते हुए भी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था। चालबाज औरत, मेरे सामने से हट जाओ। इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम मरने की इच्छा है। दर्द हो रहा है। अब हिम्मत करोगे? नहीं नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं अरे अरे इस तरह के लोगों के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, लेकिन तुम्हारी ताकत वापस आ गई है। हाँ। मेरी ताकत कैसे वापस आ गई? आंटी आप जाग गई। मुझे याद है, मैं आपको देखने आया हूँ। याद है, बिल्कुल याद है। तुम WEI की सबसे अच्छी दोस्त हो। आंटी हाँ, अब आप सचेत हो गई हैं, शरीर ठीक है ना? अरे हाँ आंटी, आप उसकी माँ हैं। क्या आपके पास नहीं है? WEI पैतृक रूप से जन्मजात है, जन्म से ही है। उसके साथ जीवन भर रहेगा, यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी। सिर्फ एक बार ताकत खोई, वह भी शील खोने के बाद। अगर सच्चा प्यार नहीं होता तो ताकत खो जाएगी। जब तक सच्चा प्यार नहीं आता, ताकत वापस नहीं आएगी। यानी कि लिंच WEI को फुयू है से प्यार हो गया है। अरे तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या WEI को? नहीं चाची, मैं हूँ। बस देखा कि आप अभी ठीक हुए हैं, इसलिए किसी विषय पर बात कर रहा हूँ। आपसे बात करने के लिए चिंता मत करो। WEI अभी काम पर है, यही है। उसने मुझे आपको देखने के लिए भेजा है। ओ पहले उसकी पट्टी करो। मूर्ख औरत, तुम्हारा घाव गंभीर नहीं है, पहले उसकी। जरूरत नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ। मेरा शरीर तुमसे बेहतर है। पहले उसकी। तुम यू है, तुम ठीक हो ना? हम्फ। फू की मंगेतर आ गई है। फू बहुत व्यस्त है, तुम लोग बात करो। मैं चलता हूँ। WEI पहले की बातें मैं गलत था, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अरे WEI हमारी दोस्ती को तो सालों हो गए। चलो ठीक से बात करते हैं। मुझे तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ को कुछ हो? तुमने मेरी माँ को क्या किया? तुम खुद जाकर देखो तो पता चल जाएगा। सोच लो तो मुझे बताना। ओ हाँ, तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना चाहिए। मुझे फू की बहू बनने दो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हारी माँ का क्या होगा? यू है। माँ। WEI माँ, तुम ठीक हो ना? बहुत अच्छा। बेवकूफ बच्चे, रो क्यों रहे हो?
माँ यह तो ठीक है ना? इन दिनों तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। आंटी आपका शरीर कैसा है, अभी भी ठीक है ना? यह है ओ। यह मेरा अगला पति है। अरे वाह, तुम्हारा अगला पति है। बच्चा बड़ा हो गया है। ओह तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। आंटी आपका शरीर कैसा है? अपने शरीर का ध्यान अच्छी तरह से रखना, जल्दी ठीक हो जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। वेई तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम यरन के प्रति इतना दुश्मनी क्यों रखते हो? मेरी दुश्मनी? क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है? वेई क्या तुमने गलतफहमी की है? मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम कल नहीं थे, आंटी ने अभी अभी आंखें खोली थीं और मैंने ही उनकी देखभाल की थी। फिर से झूठा इल्जाम लगाना। बस करो लिंची WEI। क्या तुम इतने आक्रामक नहीं हो सकते? तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा, क्या किया, और तुम मुझे आक्रामक कह रहे हो। चाहे यरन ने कुछ भी किया हो, मैंने उसकी रक्षा करने का वादा किया है और मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, ठीक। तुम एक परिवार हो। मैं तो बस एक सुरक्षाकर्मी हूँ। मुझे इतने अनावश्यक मामलों में क्या लेना देना। मैं लिंच WEI इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं लिंच WEI इस्तीफा दे रहा हूँ। तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो। वेई। ऐसा मत कर, आंटी अभी भी यहाँ है। मैंने कहा बाहर निकलो, मुझे मजबूर मत करो। तुम इंसान ही नहीं, याद रखो। तुम्हारी माँ का बीमारी मैंने ही ठीक कराई थी। देखता हूँ किसने हिम्मत की मेरे वायुलेन की मान्यता पाई बहू को डर के बिना छेड़ा। माँ, चुप रहो। ये कौन सा बेशर्म आदमी है? ये दोनों तुम्हारे। 30 साल पहले मैंने इनका परिचय कर लिया था और अब तुम इन्हें मेरे बेटे और बहू के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। माँ तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा ऐसा मूर्ख बेटा कैसे है? खुद इन दस्तावेजों को देखो। जब आग में तुम्हें बचाया गया था, वह इस औरत ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने किया था। लिंच WEI और हाल ही में जो कुछ भी हुआ, वह मेरी बहू के साथ हुआ, सब कुछ। इस औरत ने झूठा दावा किया है। नहीं, चुप रहो। यूहे ने वादे के कारण अपना दिमाग खो दिया, तुम्हारे चक्कर में फंस गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम्हारे चक्कर में फंस जाऊंगी। तुम्हारा और मेरे बेटे का कोई रिश्ता नहीं है। अमीर घराने से जुड़ने की कोशिश मत करो। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे बेटे के पैसे लेकर नीचे के लोगों को खरीद लिया, गंदे तरीके इस्तेमाल किए, सब सबूत यहाँ हैं। 3 दिन के अंदर सब कुछ वापस कर दो। क्या लोगों को बुलाओ? उसे ले जाओ। अरे यू है। क्या सब झूठ है? बेवकूफ बच्चे। WEI ही तुम्हारी तलाश की लड़की है। तो फुयू है को पता नहीं था। उस रात जो हुआ वह मेरे साथ हुआ। वह जानबूझकर जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा था। WEI क्या तुम्हें लगता है कभी ताकत आती है, कभी चली जाती है? हाँ। लगता है मेरी बेटी को सच्चा प्यार मिल गया है। क्या मतलब है माँ? हमारी यह ताकत सिर्फ तब आती है जब सच्चा प्यार मिलता है। ऐसी स्थिति होती है। ताकत खत्म हो जाती है अगर सच्चा प्यार है। दिल की धड़कन वापस आती है, ताकत वापस आती है। तो जब तुम्हारी ताकत खत्म होती है और फिर वापस आती है, इसका मतलब है तुम्हें प्यार हो गया है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? मुझे क्या हुआ? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, उसकी रिपोर्ट कैसी है? बधाई हो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और वह भी जुड़वां बच्चे। क्या जुड़वां बच्चे? अरे वाह। अरे आज WEI का प्रसव का दिन। हाँ सासू जी, पर आप चिंता मत कीजिए। यूनहाई अस्पताल में उसके साथ है। अरे मैं शायद भूल गई थी, हमारे परिवार में पीढ़ियों से बेटियां होती हैं और वे सभी ताकतवर होती हैं। हो गया, मेरी पत्नी ने जन्म दिया, सुन रहे हो? सुन रहा हूं। बधाई हो, यह जुड़वा बच्चियां हैं। जल्दी मुझे दिखाओ।